सोमवती अमावस की कथा। एक गरीब ब्राह्मण पत्नी के साथ गांव में रहता था। विवाह के कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को पुत्री रतन की प्राप्ति हुई। कन्या धीरे धीरे किशोर अवस्था में पहुंची। ब्राह्मण देव को बेटी की विवाह की चिंता सताने लगी। व्यवहार से सर्वगुण संपन्न कन्या के विवाह में लाख अड़चनें थी। अनंत प्रयास करने के बाद भी बाली का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। ब्राह्मण के घर पहुंचे। कन्या ने साधु को जल दिया। ब्राह्मण कन्या के संतोषजनक व्यवहार से सन्यासी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही एक ही कन्या की बेटी तुम्हारे हाथों में विवाह की रेखा नहीं है। उपाय पूछे जाने पर साधु ने एक युक्ति बताई। साधु ने बताया कि समीप के गांव में सोना नाम की एक धोबण महिला रहती है। संपन्न परिवार के बावजूद पति पर्यावरण बीमार अवस्था में है। यदि सोना धोबण की सेवा तुम करो और उसने खुश होकर तुम्हारी मांग में उसका सिंदूर लगा दिया तो तुम्हारी विवाह भी अड़चनें समाप्त हो जाएगी। साधु की बताई युक्ति अनुसार कन्या प्रतिदिन भोर से उठकर धोबण के घर जाने लगी। किसी के उठने से पूर्व ही ब्राह्मण कन्या सोना के घर का सारा काम करने अपने घर लौट आती। एक दिन सोना धोबण ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतनी जल्दी उठकर घर का सारा काम कैसे कर लेती हो? तो बहू ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, मुझे लगा घर का सारा काम आप करती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने रात भर जागकर निगरानी की। रोजाना की तरह ब्राह्मण कन्या धोबण के घर पहुंची और घर का काम करने लगी। काम पूरा होने के बाद धोबण कन्या के पैरों में गिर गई। सोना ने पूछा, आप कौन हैं और मेरे घर का काम निस्वार्थ भाव से क्यों कर रही हो? कन्या ने साधु द्वारा बताई गई बात सोना धोबण को बता दी। धोबण कन्या की मांग में उसके सुहाग का सिंदूर डालने के लिए राजी हो गई। कन्या ने खुश होकर धोबण को मिष्टान भेंट किया। अब हुआ यूं कि धोबण ने कन्या की मांग में जैसे ही सिंदूर लगाया उसके पति की मृत्यु हो गई। धोबण को पति की मौत के बारे में पता चला और वह घर से बिना पानी पिए निकल गई। धोबण ने कसम खाई कि उसे कहीं भी रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसी भंवरी की देकर ही पानी पिएगी। धोबण के पति की मौत जिस दिन हुई थी उस दिन संयोग से सोमवती अमावस का दिन था। धोबण ने ब्राह्मण कन्या द्वारा दिए हुए मिष्टान की बजाय ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरा करते ही धोबण का पति दोबारा जीवित हो उठा। कहानी का सार ये है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल के पेड़ की भंवरी देता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और आकर्ष सौभाग्य प्राप्त होता है। परिक्रमा, भंवरी का मतलब परिक्रमा ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना और मेरे चैनल पर नया चैनल सदस्य लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।